आज की वीडियो में मैं कोटक महिंद्रा बैंक का डिपॉजिट स्लिप को भरना सिखाऊंगा, यानी कि जमा पर्ची को भरना सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई भी फॉर्म है, आपको भरने में परेशानी आ रही है, बैंक की कोई फॉर्म है, तो आप हमें कमेंट करें। मैं कमेंट के अंदर अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा। ईमेल पर आप अपना फॉर्म का पीडीएफ बनाकर भेज दें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा किस तरीके से भरते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे फॉर्म का दो पोर्शन होता है, एक पोर्शन ये होता है और एक पोर्शन ये, यानी कि पहला पार्ट ये होता है, दूसरा पार्ट ये होता है। ये दोनों पार्ट को भरना होता है, जो कि बैंक वाले इसे स्लिप को काट कर ये आपको दे देता है। ठीक है, तो चलिए इसे भरते हैं। पहले इस पार्ट को भरते हैं। ठीक है, मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखाई दे दे। ठीक है, और समझ में भी आ जाए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे तारीख, तो यहाँ पर डेट डाल देनी है। ठीक है, जैसे कि 20/10/2023 को मैं जमा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 20 कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 कर दूँगा और सिर्फ 23 लिखूँगा। ठीक है, लास्ट का ईयर का जो वर्ड है वो लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर शाखा, कहाँ की शाखा है, आपकी ब्रांच कहाँ की है, तो यहाँ पर मेरा गोंडा की ब्रांच है, तो मैं यहाँ पर गोंडा कर दूँगा बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर अकाउंट संख्या, जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दें, तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर अगर है तो डालें, वरना छोड़ दें। वैसे मोस्टली क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं होता है, अकाउंट नंबर में ही हमें डालना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर नाम रख दें, यानी कि यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मेरा नाम यहाँ पर शाकिर है, तो मैं यहाँ पर शाकिर कर दूँगा। ठीक है, जो भी आपका नाम यहाँ लिख दें। उसके बाद कितने रुपये आप जमा कराना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपये जमा कराना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 10,000 सिर्फ इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको शब्दों में लिख देना है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, आप हिंदी या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। बड़ी ABCD में अगर लिखें तो सारी बड़ी ABCD में 10,000। ठीक है, 1000 ओनली। ठीक है, इस तरह से आप कर देना है। यहाँ पर कुल लिखा हुआ है, कुल पे भी आप यहाँ पर 10,000 लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से खींच के। ठीक, और अगर आप चेक के द्वारा करें तो यहाँ पर चेक का विवरण डाल देना है। कैश, मैं कैश जमा करा रहा हूँ तो मैं कैश लिख दूँगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है इस तरफ आते हैं, दूसरी तरफ। ये देखिए इधर भी आपको सही, वरना मैं जूम आउट कर दूँ थोड़ा सा और पूरा आ जाए सही तरीके से। देखिए यहाँ पर वही अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने ये अकाउंट नंबर गलत डाला है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर पैन नंबर डालना चाहें तो आप यहाँ पैन नंबर डाल सकते हैं। पैन नंबर जब डालना होता है ज़रूरी, जब आप यहाँ पर देखें 50,000 रुपये से ऊपर या बराबर, यानी 50,000, या मैं जूम कर लेता हूँ पहले। देखिए, या फिर 50,000 या 50,000 से कम, वो सॉरी ज़्यादा जमा करवाने, तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड मैंडेटरी हो जाता है। तो चलिए मैं नहीं डालूँगा, मैं 10,000 जमा करवा रहा हूँ। यहाँ पर खाता धारक का नाम आ जाएगा, तो मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर डेट आ जाएगी, जो भी आपकी डेट है, जिसकी मैंने बताया था 20 और 10 और लास्ट का सन। ठीक है, शाखा गोंडा कर दिया मैंने, जो भी आपकी शाखा है वो लिख दें। यहाँ पर मोबाइल नंबर अगर है तो डाल दें, लेकिन डालना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, सीधा आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 2000 कितने नोट है, 2000 तो बंद हो चुका है, तो ये मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर कितने नोट है, 500 के, तो मेरे पास जो है 500 के 20 नोट है। ठीक है, तो मेरे पास 500 के 20 तो 20 कर दूंगा, मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 10,000 कर दूंगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको इस तरीके से करना है, लाइन खींचना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 10,000 रुपये लिख देने हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ पर आएंगे, इस तरफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अमाउंट इन वर्ड, तो मैं यहाँ वर्ड में लिख देता हूँ। मैंने पहले बताया था आपको, अगर हिंदी में लिखना चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखने वाला हूँ, तो चलिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ।
ये मैं बड़ी ABCD लिखूँगा, THOUSAND 1000 ONLY, ठीक है। इस तरीके से आपको भर देना है और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करना है जमाकर्ता के, तो यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको इस फॉर्म में कुछ नहीं करना है, ठीक है, सीधा आपको पैसे लेके जमा कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक का फॉर्म भरा जाता है, यानी कि कैश यानी जमा पर्ची, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि चेक के द्वारा इस डिपॉजिट स्लिप को कैसे भरते हैं, यानी चेक के द्वारा अपने अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करें, मैं बताने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी फॉर्म है, अगर आपको भरना नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट करें मेल आईडी पर, यानी कि मेल आईडी मैं डाल दूंगा कमेंट के अंदर, आप मेल कर देना है PDF बनाकर जो फॉर्म आपको भरना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा उस फॉर्म को प्रिंट निकाल कर उस पर मैं वीडियो बनाकर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ।